Bismillahirrahmanirrahim. Again, welcome to Intellectual Hub. The purpose of Intellectual Hub is to let the students be confident about learning, speaking, and writing English. So, its third step is to understand about present indefinite tense. But before this, kindly subscribe my channel, do like and share my videos to the students and the teachers as well, so that the channel may get progress and we the students also get progress. So today is the interrogative formula. इंट्रोगेटिव को उर्दू में सवालिया कहते हैं. यहाँ पर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सवालिया फ़िक्रा बनाना आपको सिखाऊंगी. तो उसमें सबसे पहले डू या डज़ का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब डू और डज़ इस्तेमाल किए जाते हैं. तो डू और डज़ को हम बाहर ले आएंगे. एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ये लिखा जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाया जाएगा, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा. इसमें क्वेश्चन मार्क को लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सवालिया फ़िक्रा है और सवाल के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है. इसके एग्जांपल्स हैं. डज शी प्ले इन द ग्राउंड. सो द does is helping verb over here, but it is using before the subject because it is gonna be interrogative formula. Play is verb, ground is object, and you can easily understand that this is the question of the sentence. Does he drink water? क्या वो पानी पिएगा? Does is helping verb over here. He is subject and drink is verb. तो हम इसको easily understand कर सकते हैं कि present indefinite tense में सवालिया फ़िक्रा कैसे बनाया जाता है. And water is object. Do they travel by train? क्या वो ट्रेन से सफ़र करेंगे? Do is helping verb, they is subject, and travel is verb, and the train is object. इसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव फार्मूला भी आता है. बच्चों को नहीं पता होता कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है. बाज़ुकात सिर्फ नेगेटिव फार्मूला करवाया जाता है, बाज़ुकात सिर्फ इंट्रोगेटिव फार्मूला करवाया जाता है. लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है आज हम पढ़ते हैं. इसमें सबसे पहले डू डज इस्तेमाल किया जाता है, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट लगाया जाता है. जैसा कि सिर्फ इंट्रोगेटिव फार्मूला में हम नॉट नहीं यूज़ करते, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम नॉट ज़रूर लगाते हैं. फिर उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद सब ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. ये भी बहुत आसान है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि इसमें सिर्फ नॉट का ही इजाफा किया जाता है. बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होता है, लेकिन उसकी सेंस नेगेटिव में चेंज हो जाती है. इसकी एग्जांपल है. डज द गार्डनर वाटर नॉट वाटर द प्लांट. क्या माली पौधों को पानी नहीं देगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने नॉट यूज़ किया है. डज द गार्डनर नॉट वाटर द प्लांट्स. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले डज इस्तेमाल किया गया है. डज is the helping verb of, I am again repeating that does is the helping verb of present indefinite tense. The gardener is the subject, not is the negativity of this sentence, and the water is object, and the plants water is verb over here and plants is object. इसके अलावा इंट्रोगेटिव फार्मूला विद क्वेश्चन वर्ड भी होता है. इंट्रोगेटिव फार्मूला विद क्वेश्चन वर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे हाउ, हु, व्हाट, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं. इनको हम यूज़ करते हुए ये फार्मूला बनाते हैं. सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज़ किया जाता है, फिर सब्जेक्ट लगाया जाता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और उसके बाद अब ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है.
ये भी बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत से बच्चे इसके बारे में नहीं जानते होते. सो लेट इट अंडरस्टैंड एंड मेक इट ईजियर फॉर यू. Example is, when does the train leave? When is the question word, does is the helping verb, the train is the noun, and the leave is verb over here. The next example is, why do you buy bread? अब इसमें आपने मुझे बताना है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है. तो इसके साथ ही इस लेक्चर का इख्तिताम होता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम अच्छी तरह आसानी से सीख चुके हैं. अब बच्चों को चाहिए कि वो घर में बैठकर इसकी इंग्लिश सेंटेंसेस लेकर अपने उनको उर्दू सेंटेंसेस लेकर इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, बार बार करें इस चीज़ की प्रैक्टिस, ताकि उनको याद रहे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, क्योंकि इसके बाद ही हम आगे के टेंसेस पढ़ सकते हैं. बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है. बहुत से बच्चे इससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं कि हमें टेंसेस नहीं आते, लेकिन इनको थोड़ा सा थॉरोली पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे. सो कीप वाचिंग इंटेलेक्चुअल हब. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.